चला. So tell me the various cases for the vehicle moving along a bank curved road starting from the rest. So we have to start our case from the rest. कोण सांगेल? रेस्ट वाले एकाने सांगा, नंतर पुढचं मग दुसऱ्याला बोलवतो. ठीक आहे, रेस्ट वाले सांग. रोहन. If the vehicle is at rest on the banked road, then what will be the equation? त्याची एफबीडी कशी काढणार आपण? ही एफबीडी दिसते तुम्हाला? ही एफबीडी दिसते? ही कशाची एफबीडी आहे? व्हीकल मोशन मध्ये असणारी एफबीडी आहे काय? व्हीकल इज ॲट रेस्ट इथे बोला. अरे बोला. हियर द व्हीकल इज ॲट व्हॉट? व्हेकल इज रेस्ट. हा, रेस्ट आहे म्हणून फ्रिक्शनची डायरेक्शन बरोबर आहे का? इफ द व्हीकल इज ॲट रेस्ट, फ्रिक्शनची डायरेक्शन कोणती असेल? डाऊनवर्ड असेल का अपवर्ड असेल? अपवर्ड असेल. का असेल? का असेल? का असेल? अरे बोला, अभ्यास केला म्हणतो ना. का असेल? का असेल? नॉर्मल. अरे बाबा, ती व्हीकल खाली येईल ना, नाहीतर मग अशी हा सर. स्लोप खाली यायला पाहिजे. आता खाली येते कधी? नाही येत. मग तिला कोणतरी होल्ड करते. याचा अर्थ फ्रिक्शन कोणत्या डायरेक्शन मध्ये? अपवर्ड. अपवर्ड डायरेक्शन. हा, आता फ्रिक्शन या डायरेक्शन मध्ये. अँगल ऑफ बँकिंग कुठला आहे? हा अँगल दिसतोय ना, इथे दाखवलेला नाहीये मी. सो दिस पर्टिक्युलर अँगल इज अँगल ऑफ, हा जो अँगल आहे हा अँगल ऑफ बँकिंग आहे, थीटा. ठीक आहे, हा थीटा आहे तर हा थीटा. मग आता हा थीटा, नॉर्मल रिएक्शन कशी असते? ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टॅक्ट, राईट? सरफेस ऑफ द. हो. मला याचे इक्वेशन सांगा, मी लिहितो इथे. बोला. फ्रॉम द एफबीडी टेल मी द 2 इक्वेशन्स. सर n cos theta plus f sin theta. cos theta plus f sin theta हाँ is equals to mg. ओके. दूसरा फिर ये n sin theta minus f cos theta is equals to mv square by r. हाँ, ये क्यों? ऐसा क्यों? ये इक्वेशन, हाँ, ये इक्वेशन कैसे बना? यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों है, ये निगेटिव क्यों है, और दोनों मिलके सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द, ये तो समझ में आ गया, एमजी बैलेंस कर रही है दोनों को. ठीक है, ये इक्वेशन इज ओके. व्हाई दिस इज पॉजिटिव, व्हाई दिस इज निगेटिव? बोलो, कोई भी बोल दो. व्हाई दिस कंपोनेंट इज पॉजिटिव? बिकॉज इट इज towards the center of the circular path. See, towards the inner edge ना, ये inner edge है ना भाई, ये inner edge है. जो भी कंपोनेंट इनर एज की डायरेक्शन की तरफ रहेगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जो आउटर एज की डायरेक्शन की तरफ रहेगा वो निगेटिव कहलाएगा, और दोनों मिलके क्या रहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स. इसलिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. नेगेटिव है. अगर अभी व्हीकल इज एट रेस्ट है तो इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो. व्हीकल इज एट रेस्ट, तो ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से. n sin theta is equal to f cos theta. बराबर. n sin v theta. 0 लेना पड़ेगा. हाँ, v 0 हो गया. हाँ, v is at rest, so v is equal to 0. सही बात. तो ये दोनों कंपोनेंट क्या है? इक्वल है. जब रेस्ट पे रहते हैं दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. इक्वल होते. ये हो गया द कंडीशन व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट. हाँ बोलो. सर वो फोन घुमाया तो मतलब कैसा दिख रहा है, देखो ना. फोन घुमाया
सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा, मतलब ऐसे रोटेट किया तो फोन। इधर तो हाँ सर। अभी एक मिनट सर नहीं आप भी, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है अभी। हाँ हाँ ओके, देखो हम यहाँ तक आए, वी हैव डिस्कस्ड द केस व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट, ये हो गया, हमें ये इक्वेशन मिल जाता है व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट। ये हमें क्या बताता है भाई, n sin थीटा एंड f cos थीटा, these two components are equal when the vehicle is at rest। जब v 0 होता है तो हमें ये दो इक्वेशन मिल जाते हैं, सही बात है। ये हमारी सर। पहली हाँ, केस हो सर। गई। अभी कोई मुझे बोलेगा जब सपोज द व्हीकल आई हैव सेट इनटू द मोशन, क्या किया मैंने, व्हीकल आई हैव सेट इनटू द मोशन, that means now v is what, not equals to 0, v is not equals to 0, so this equation will become what, now this equation will become like this, v आएगा ना, अभी v 0 था पहले, अभी v आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्यों आ गया इस बार, बोलो। व्हीकल मोशन में। हाँ तो इक्वेशन क्यों आया, जब व्हीकल मोशन में हो गया तो ये दोनों कंपोनेंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, पहले तो इक्वल थे ना कंपोनेंट, जब व्हीकल एट रेस्ट था इक्वल थे कि नहीं थे। अगर मैं इसको 5 वैल्यू दे दूं तो 5 थी जब व्हीकल एट रेस्ट थी। अभी जैसे ही मैंने व्हीकल को मोशन में लिया, व्हेन माय v इज नॉट इक्वल टू 0, ये 5 की कुछ हो गई भाई, 7 हो गई, और ये कितनी हो गई, 3 हो गई, सही बात है, इसीलिए डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रही है क्या बात, ये दोनों कंपोनेंट में डिफरेंस हो गया ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ अभी डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं मेरा स्पीड बढ़ाता जाऊं व्हीकल का तो क्या होगा, व्हाट विल बी द केस इन दैट केस, बोलो मुझे पहले एक्सप्लेन करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड इन हाउ मेनी वेज। मैंने क्या बोला, ये डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट होने के 3 वेज कौन कौन से है, मैं इधर लिखूंगा, आप बोलो, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन बोलेगा। सर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा और हाँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स कम। फ्रिक्शनल फोर्स ओके, कम। ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, हाँ फिर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, नॉर्मल फिर फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके कांस्टेंट, सही बात है। हेलो, तीसरा, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट और फ्रिक्शन कांस्टेंट और फ्रिक्शनल इंक्रीज इंक्रीज। फ्रिक्शन, हेलो फ्रिक्शन इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज सॉरी इंक्रीज इंक्रीज। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज वाला केस नहीं आता है क्या रे, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज, देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज वाला केस नहीं है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, नॉर्मल नहीं हो सकता, दैट केस इज इम्पॉसिबल। नॉर्मल रिएक्शन जब निगेटिव होता है, ध्यान में रखो जो बोल रहा हूं, जब नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो जाता है तो व्हीकल क्या हो जाता है, टॉपल हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बात, व्हीकल क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। दैट मींस वन ऑफ द व्हील ऑफ द व्हीकल विल बी इन द एयर, जिधर भी नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव, ओके, तो वो नहीं होएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होएगा। तो हमेशा जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होएगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। अभी देखो ये अगर मैंने इक्वेशन कंसीडर किया तो इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन वैलिड है, पहली, दूसरी और तीसरी में से, बोलो। ओनली दिस कंडीशन इज वैलिड ना, मैंने बताया था उस वक्त। ये तो वैलिड नहीं है ना, और ये भी वैलिड नहीं है, इसके रीजन क्या है, वाई, the reason is that equation 1 is valid, ये इक्वेशन वैलिड है। ये इक्वेशन क्या बताते हैं, देखो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो अगर मैंने
n को इंक्रीज किया और f को उतना ही रखा, वो mg के बराबर हो जाएगा क्या कभी? नहीं। देखो ना, इसको वैल्यू दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 4 दे दो, और इसको कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अभी मैंने n इंक्रीज किया, f कांस्टेंट रखा, इंक्रीज किया यानी 5 का 6 कर दिया, 4 को 4 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। 10 इज नॉट इक्वल टू 9। 9. ठीक है। अभी देखो, ये फिर से अपन इधर n क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, यानी इसको 5 का 5 ही रखा और इसको इंक्रीज कर दिया, इसको 5 कर दिया, तो 5 और 5 10 मिलके कितने हो गए? 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 9 अगेन। तो अगेन दिस इक्वेशन, these two equations are invalid since the first equation is valid. ये तो इक्वेशन वैलिड है ना, पहले हमने डिराइव किया। ये कंडीशन तो हर बार वैसे ही Yes, sir. रहेगी। हाँ, तो अभी देखो, ये इक्वेशन इससे ये वैलिड होता है कि देखो, पहला हमारा केस क्या था? 5 और ये 4 था, दोनों मिलके 9 थे। अभी देखो, मैंने क्या किया? n को इंक्रीज किया यानी इसको 6 किया, और f को डिक्रीज किया यानी 3 किया, तो दोनों 9 आ रहे हैं ना? आ रहे कि नहीं? तो ये इक्वेशन, ये कंडीशन खाली वैलिड है, ये दो वैलिड है क्या? नो, these two condition are invalid because equation when one is valid only when the condition 1 is there. For the condition 2 and 3 equation 1 is invalid. अरे तुमको समझ में भी आया क्या मैं क्या बोला है? वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड। अरे हाँ, आया sir. क्या समझ में? हाँ. पूरा मैथमेटिक्स है ये। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अभी ये हो गया। क्या क्या मैं बोल रहा था? हाँ, ये इक्वेशन खाली वैलिड है, ये कंडीशन खाली वैलिड है। तो अगर मैं मेरा v बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलो, कौन बताएगा? v बढ़ाता हूं तो n क्या होने वाला है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने वाला है। f क्या होने वाला है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने वाला है। ये कब तक होता है? ये कब तक होता है? ये कब तक होता है? n इंक्रीज हो रहा है, f डिक्रीज हो रहा है, ये कब तक होता है? स्पीड कितना होता है? हाँ, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हेलो ना हो। हेलो 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 0 ना हो तब तक. जब तक फ्रिक्शनल फोर्स जीरो ना हो जाए। सही बात है। जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा हाँ तो v कितना हो जाएगा? कौन बोलेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलो। √ हेलो RG सर, tan theta. आवाज आ सही बात है। अंडर रूट सर, RG tan हेलो सर, थीटा। हाँ आवाज बोलो, बोलो। सर आवाज येतोय का? येतोय ना मला? सर माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हो येतोय, हा. तुझा आवाजच येतोय। तुला वाटतंय का तुझा आवाज येत नाहीये? हा नाही, येतोय ना आवाज। हा ठीक आहे सर. थोडासा खरखर येतोय हा पण। हा ते सर नेट प्रॉब्लेम थोडा. हा, हे बघ ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा। ही वेलोसिटी कधी असते? जेव्हा फ्रिक्शनल फोर्स किती होतो? व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स झिरो। बरोबर आहे का नाही? या स्पीडला काय म्हणतात रे? याला एक नाव आहे। ऑप्टिमम स्पीड। सही बात है, ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, ये है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड इज द स्पीड एट विच द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स जीरो। ये ध्यान में रखो। अभी देखो, आगे आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैंने वेलोसिटी इससे ज्यादा बढ़ाई, ये स्पीड से ज्यादा बढ़ाई, तो क्या हो जाएगा? बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो रहेगा क्या उस वक्त? अगर वेलोसिटी मैंने इससे भी ज्यादा बढ़ाई तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फिर से क्रिएट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही बात है। देखो, ये ऐसा हो जाएगा ना अपना। नहीं, इधर मैंने निकाला ही नहीं है डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, अगर ये फाई है अभी, तो क्या ये फाई हो जाएगा? ये फाई है तो ये क्या हो जाएगा? f cos ऑफ फाई। और ये क्या हो जाएगा? f sin ऑफ फाई। तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा अभी? बोलो फटाक से। mg इक्वल्स टू n cos of phi माइनस is equals to, or you can say minus
एफ साइन ऑफ फाई एफ साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू mg. टू mg। ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा mg के लिए, सही बात। दूसरा हाँ. क्या है, n साइन ऑफ फाई बोलो प्लस एफ कॉस ऑफ प्लस एफ कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू mv हाँ, स्क्वायर इधर बाय, सेंट्रीपिटल है mv स्क्वायर बाय. सही बात। अभी देखो इधर भी प्लस हाँ. है और इधर भी प्लस है, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन इधर है ना, टुवर्ड्स द इनर एज। ठीक है, ये दोनों हाँ, फोर्स का सर. डायरेक्शन इधर है, टुवर्ड्स द इनर एज। क्लियर? हाँ. हाँ सर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल moving along a banked road to avoid the skid up of the vehicle, और दूसरा आपको देना है to avoid the slip down. Vmax avoid the slip down. Vmax बताना. अभी आप ही बोलो, वो नहीं बोलूंगा मैं, मेरे को ये कंडीशन चाहिए, आई वॉन्ट टू अवॉइड द स्पीड अप ऑफ द व्हीकल, बराबर है। देखो तुम सोचो ना यार कि Vmax कौन सा स्पीड हो सकता है, टू अवॉइड द स्पीड अप ना, ये वाला स्पीड Vmax वाला होगा ऑब्वियसली। इसका एक्सप्रेशन कौन सा होगा, अंडर रूट rg, सही बात है, tan phi plus mu, अंडर रूट rg इनसाइड द ब्रैकेट tan phi plus mu ओके phi plus upon 1 minus mu tan. सही बात है, यही है u tan theta. यार, बराबर वो बताया। दूसरा वाला बस माइनस में, दूसरे वाले में क्या करने का, माइनस में बस प्लस का इसको माइनस, माइनस हाँ, करने प्लस का, का इसको प्लस करने का, बस खत्म बात। ऑपोजिट साइन बस क्लियर? दोनों में. अपोजिट साइन. अपोजिट साइन, हाँ, सही. अपोजिट साइन, सही बात। हाँ. ठीक है ठीक है, तो तुम लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात हाँ नहीं सर. है। ठीक, चलो किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो रे। कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन बोलो फटाक से। मैंने ओपन ही कर दिया डेफिनेशन। हाँ बोलो, आप पूछो ना किसी से. रोहन बोलो ना। हाँ ठीक है, बोल. It is defined as the simple pendulum consisting of a long massless long inextensible string where one end of the string is attached to the bob and another end is attached to the rigid support. आगे and the bob is allowed to revolve in a horizontal circular path so that the string will describe it at the apex. describes the cone at the apex. इसीलिए तो कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं ना। हाँ सर. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉब। एक्सप्रेशन खाली बोलो, डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ द बॉब का एक्सप्रेशन क्या है, इधर लिखता हूँ मैं। b is equals to what, बोलो। अरे वेलोसिटी ऑफ द बॉब फटाक से बोलो यार, रिवीजन करके रखा है बोल रहे हैं यार। सर अंडर रूट ऑफ l/g. l/g ये कौन सा है? नहीं, अंडर रूट ऑफ सिंपल पेंडुलम का है. अरे rg tan थीटा भाई। rg tan थीटा. अभी यहाँ पे ये थीटा कौन सा है बोलो, थीटा कौन सा है, एंगल ऑफ बैंकिंग है क्या वो? नहीं. फिर कौन सा थीटा है? अरे तो क्या रिवीजन करके रखी है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। वर्टिकल. हाँ पटाख से बोलने का, स्वप्निल इतना नहीं बोलता तू। स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है। तुम लोगों को डिफरेंस समझ में ले लो, क्या क्या डिफरेंस है, किधर किधर क्या क्या है। ये फॉर्मूला तो सेम ही है ना, v = √rg tan, कितना बार यही फॉर्मूला है अपना,
लेकिन ये थीटा कभी कभी क्या होता है, एंगल ऑफ लीनिंग होता है, कभी कभी एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल होता है, कभी कभी एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, तो केस भी तो डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से थीटा है। सही है। हाँ सर। चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, फॉर्मूला बोलो। अच्छा, t इक्वल्स टू हाँ, T is equals 2 to पाई 2 pi, टाइम पीरियड के लिए t 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाई g। सही बात है, L cos theta हाँ। by g। अभी सेम फॉर्मूला इफ आई राइट इट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल। हाँ, यानी क्या लिखूं मैं, बोलो। हाँ, 1/2 पाई g बाई l cos थीटा, अंडर रूट ऑफ g बाई l cos। हाँ हाँ सही, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो कोनिकल पेंडुलम आपको, अरे ये डेरिवेशन आता है ना डिराइव करने को, ये कैसे आ हाँ गए? ये डिराइव करते वक्त हम क्या करते हैं बेसिकली? सर, क्या टेंशन के 2 कंपोनेंट दो लेते हैं ना। कंपोनेंट निकलते, सही बात। एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, फिर अपन डिवाइड कर देते सेकंड को फर्स्ट से, आपने को ये मिल जाता। हाँ ओके ओके। और वो वेलोसिटी मिलने के बाद अब अभी मेरे को अगर टाइम पीरियड, अरे ये आमिर कैसे गायब होता है बीच में? हाँ, सर अभी आमिर का वो टेस्ट होता है है ना ना। कॉलेज का। क्या बात कर रहा है? वो इधर भी अटेंड कर रहा है, उधर टेस्ट भी दे रहा है? नहीं नहीं, अभी 5:30 को शुरू होने वाला था। ओके, तो कैंसिल हो गया हाँ, लगता आएगा है, अभी। वापिस आ गए इधर वो। चलो हाँ देखो, t is equal to 2 pi under root L cos theta by g। ठीक है, ये मेरे को डिराइव करने, ये मेरे को डिराइव करने का है। क्या करूंगा रे मैं, कैसे करूंगा? मेरे को टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम अगर निकालना हो तो मैं क्या, कैसे कैसे निकालूंगा वो? ओमेगा ओमेगा, उठे थी मेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t होता है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, सही बात है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा इधर? ये क्या, अंडर रूट ऑफ g बाई l cos थीटा। क्या? यार तूने जुगाड़ कर दिया यार। जुगाड़ी हाथ में, देखो ये क्या कर रहा है। ये टी इधर ले ले, ओमेगा इधर ना, तो ये इसको और इसको कंपेयर कर रहा है। और ये बोल दिया ये आएगा ये आएगा। अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को डिराइव करने का है तो कैसे हाँ फिर सर कैसा पूछ रहे? अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, तुम तो यार जुगाड़ करके मेरे को आंसर बता दिए हैं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे को अगर टाइम पीरियड निकालना है, डेरिवेशन डेरिवेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा? टाइम पीरियड के लिए मेरे को v यूज करना पड़ेगा ना। v इज इक्वल टू अपन क्या यूज करेंगे बोलो? 2 पाई r डिवाइडेड बाई t, ये यूज करेंगे। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा मैं? v लिखूंगा। v का वैल्यू ये है जो आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करूंगा। वी विल एक्सप्रेस द साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी, एल एंड एच। ओके, वो जो कुछ भी रहेगा वो करके हमको ये फाइनल एक्सप्रेशन इधर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतना नहीं करने का है, हाँ अपन सर। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है? बोलो। सर जब ये पार्टिकल क्या बोलते हैं टॉप पोजीशन पे होता है ना हाँ, तब सर, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी उसका मैक्सिमम रहता है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहता है। मिनिमम रहता। हाँ, ऊपर से नीचे आता तो काइनेटिक मैक्स पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल पोटेंशियल कम हो एनर्जी जाता उसमें कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में। हाँ सही बात है। तो इसका मतलब क्या है? इससे इसके जरिए आप क्या बोलोगे? कंक्लूजन क्या है आपका? बोलो, फटाक से बोलो। आपने को ये 3 पॉइंट कम खत्म करने के, ये तीनों पॉइंट है आपके हाँ एग्जाम। सर, ये उसका क्या बोलते हैं वो चेंज वेलोसिटी, होता रहता है। काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूअसली फ्रॉम टॉप टू हाँ हाँ सर। बॉटम। वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है यानी क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन है। यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म बोले तो स्पीड कांस्टेंट रहते हैं ना, सही बात है। हाँ सर। ओके, और अगर मैं आपको पूछूं कि यूनिफॉर्म में वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहते तो आपका आंसर क्या होगा?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? कितने लोग बोल रहे हाँ? बोलो हाँ। कितने लोग बोल रहे ना? बोलो ना। बोलो। नहीं, हम हाँ भी नहीं बोल रहे, हम ना भी नहीं बोल रहे। अरे मैंने क्या पूछा इतना? मैंने पूछा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? आपका क्या आंसर है? आपका जवाब क्या है? अरे निखिल, हाँ एकदम सर. शांत बसले निखिल. आपण आपलं बडबड करत बसलोय. नाही सर. निखिलचा आवाजच नाही. बोलतोय सर. बोलते. मग बोल ना, आत्ता बोल ना. आत्ता बोलायचं मेन चान्स आहे. मेन चान्सला बोललं पाहिजे माणसं. सर विचार करतो. काय विचार हो सर. विचार करत राहिलं तर विचारच करत राहतो माणूस. अरे बघा, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असतं, त्याच्यामध्ये काय आहे, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉन्स्टंटली चेंजिंग ना भाऊ. हो सर. सपोज असे हा. इथे पार्टिकल आहे, तेव्हा इकडची डायरेक्शन आहे, इकडची डायरेक्शन आहे, इकडची डायरेक्शन आहे, इकडची डायरेक्शन आहे का नाही? आता वेलोसिटी कशी असते? वेक्टर क्वांटिटी असते. डायरेक्शन ऍज वेल एज magnitude is taken into consideration. So direction is important as far as the velocity is concerned. ठीक आहे. म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये वेलोसिटी कॉन्स्टंट असते का? नसते. स्पीड कॉन्स्टंट असतो. वेलोसिटी नसते ना. वेलोसिटीची तर डायरेक्शन कॉन्स्टंटली चेंज होते. इथे असेल तेव्हा इकडे, इथे असेल तेव्हा इकडे, इथे असेल इकडे, इथे असेल इकडे, असं कंटिन्युअसली डायरेक्शन जर चेंज झाली तर मी म्हणू शकतो का इथे जी वेलोसिटी आहे ही वेलोसिटी आणि ही वेलोसिटी सेम आहे? नो, डायरेक्शन इज डिफरंट ना. सो हाऊ कॅन यू से दॅट v1 इज इक्वल टू v2? यू कॅनॉट से. बरोबर आहे का नाही? बरोबर आहे. आपण हा सर बरोबर प्रॉब्लेम सोडवले तेव्हा नव्हतं काय रे? बरोबर आहे. मग विसरले का काय सोडवून? आहे. बरं ठीक है, चलो. अगर मुझे टॉप मोस्ट पोजीशन, अभी इधर मैं अच्छा वाला डायग्राम निकलता हूँ. टॉप मोस्ट पोजीशन में मिनिमम वेलोसिटी चाहिए सो दैट टॉप मोस्ट और इधर भी सो एज टू कंटिन्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो मैं कैसे निकालूंगा रे? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? FBD. हाँ, एफबीडी से बोलो कैसे होगी एफबीडी. सपोज ये पार्टिकल है, इसका वेट ऐसे होगा ना, हाँ. और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी ऐसे ही होगा. ठीक है. इधर क्या होगा? इधर ये वेलोसिटी होगा. ठीक है. अभी इक्वेशन क्या बनेगा अगर टॉप मोस्ट पोजीशन है तो? T प्लस mg विल बी हेलो इक्वल टू. सर. हाँ, हाँ सर, वो आमिर का नेट खत्म हो गया, इसलिए वो नेट चला खत्म गया हो गया. लेक्चर से. क्या बोल रहे हाँ. क्या बोल रहे? उसका नेट खत्म हो गया, इसलिए वो चला गया लेक्चर से. इसलिए ओके ओके. तो mv स्क्वायर बाय r. तुमको ये समझ में आ गया? ये एफबीडी से मेरे को इक्वेशन मिल गया ऊपर वाला. हाँ सर. हाँ, तो मिनिमम मेरे को वेलोसिटी चाहिए ये. तो मिनिमम वेलोसिटी कब मिलेगी? हाँ. जब मैं टेंशन को कितना V कंसीडर equals to करूंगा? नहीं, हाँ, टेंशन को कितना कंसीडर करूंगा? 0. जीरो. सही बात है. 0. इधर जीरो कंसीडर करूंगा तो मेरे को v का वैल्यू कितना मिल जाएगा? अंडर रूट RG. RG. ठीक है. देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट मिडल पोजीशन एंड एट बॉटम पोजीशन टू गेट द Bottom. वेलोसिटी एट द मिडल एंड बॉटम. बॉटम में मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? बॉटम अंडर वाला. रूट 5 RG. सही बात है. अंडर रूट 5 और RG. मिडल में अंडर रूट 3 RG. सही बात है. ओके, ठीक है. आई एम सेटिस्फाइड. अभी क्या है इसमें, नीचे देखता हूँ मैं जरा. इधर गया, ऊपर भेजो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो वेव ऑप्टिक्स भी शुरू कर दो सर, क्योंकि सर हाँ, हमारा वेव हो गया ऑप्टिक्स सर. मैंने देखा तेरा मैसेज. अभी अपना ये हो हाँ. गया, अपन वेव ऑप्टिक्स ही हाँ चालू सर. करेंगे. ठीक है. दूसरा चैप्टर अपन सर वेव कुछ समझ नहीं आया सर. सॉरी. सर कॉलेज में तो कुछ समझ नहीं आया सर, बहुत बड़ा चैप्टर है. और हाँ, टेंशन मत ले, आएगा समझ में. सर आणि ते इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटीचे न्यूमरिकल. हाँ, ते करणार ना आपण. ते केल्यानंतरच वेव ऑप्टिक्स. हाँ ओके. सर. अच्छा. हाँ,
हा हा. ठीक आहे. असं नाही अर्धवट काम नाही करायचं कुठलं. ठीक है वर्टिकल सर्किट. अरे इतने इधर का मेरा कर्सर किधर गया है? क्या है ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? इतना थोड़ी पेज है. हाँ ठीक है इतना ही है आपको जितना मेरा नोट्स में है उतना ही है. हाँ बोलो. तर आमची मंडेला युनिट टेस्ट आहे ना, मग पहिला पेपर फिजिक्स आहे. हाँ मग तुम्हाला कोणते हा चॅप्टर? हा सर. करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. ओके मग करंट इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम घेऊ ना आपण या म्हणजे हा, सर. मंडेला आहे ना. हा सर. हा आज मंडेला आहे. रविवार आहे, आपल्याकडे 5 दिवस आहेत म्हणजे राईट. हा हो. सर. हा घेऊन टाकू टेन्शन नाही. हा एक सर काम करू, चालेल, ऐक ना हा, उद्यापासून सर. आपण ते घेऊया आणि एकदा प्रॉब्लेम उरकले ना मग आपण रोटेशनल मोशनची रिव्हिजन घेऊया. क्लिअर? हा हा सर. हा सर. चालतंय ना? हा हो. आणि हा, या सर आठवड्यात ऐका ना हा बोल ना. सर, म्हणजे साइड बाय साइड एमसीक्यू पण घ्या ना, कारण की ते एमसीक्यू टेस्ट आहे ना पूर्ण 25 मार्क्सची. एमसीक्यू पण अरे एमसीक्यूच घेणार ना. इलेक्ट्रिक करंटचे. हा सर. हा इलेक्ट्रिक करंटचे एमसीक्यू. सगळेच घेणार त्याच्यामध्ये आहेत ना एमसीक्यूज. म्हणजे टेस्ट घेऊ हा, म्हणतो सर. का हा. सेपरेट? तर टेस्ट नाही, तुम्ही रिव्हिजन घ्या, म्हणजे आम्ही टेस्ट मध्ये. एमसीक्यू. हा घेईन ना घेईन. अरे MCQ चे, हा. पहिलं मी काय करतो प्रॉब्लेम घेऊया आपण. ठीक आहे. ओके सर. तर मग एमसीक्यू दिलेलेच आहेत ना तुमच्या पुस्तकामध्ये ते पहिले सॉल्व्ह करूया. हो सर. नंतर तुम्हाला याच्यामधले पण देतो मी माझ्याकडे जे आहेत ते सीईटी लेवलचे. ओके हा सर. ठीक आहे. मग त्याची पण प्रॅक्टिस होईल तुमची. आणि तुम्हाला पाहिजे तर एचसी वर्मा आपण सोडवूया एमसीक्यूज. क्लिअर? हा सर. म्हणजे तुमचं सीईटीचं पण होऊन जाईल, एचसी वर्माचे पण एमसीक्यूज होऊन जातील आणि काहीच नाही प्रॉब्लेमच नाही. मग ते आपण रविवारपर्यंत टार्गेट ठेवूया. ठीक आहे रविवारपर्यंत. सो अप टू संडे वी विल क्लिअर ऑल दॅट. देन मग आपण काय करूया वेव्ह ऑप्टिक्स चालू करूया. जर आपल्याला रोटेशनल मोशन तुमचं वेव्ह ऑप्टिक्स वाले यांचे जय हिंद तुमचा पेपर कधी हा आहे? सर. नाही अजून आता नाही पेपर. म्हणजे आता नाहीये तर ना? नाही कधी. म्हणजे एवढं टेन्शनची नाहीये. गोष्ट नाही ना. नाही. हा, मग आपण रोटेशनल मोशन पुढच्या आठवड्यात सुरुवातीला घेऊ आणि नंतर मग वेव्ह ऑप्टिक्स चालू करून देऊया. ठीक आहे म्हणजे सगळे हा, सॅटिस्फाईड. ओकेच. एनी प्रॉब्लेम? नाही सर. नाही. ओके चला मग आता आपण उद्या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेमच घेऊया. ठीक आहे. चालेल. हा सर. करंट नाहीतर हे 2 टॉपिक डिस्कस करूया राहिलेले. हे बघ इथं दिसतंय ते वर्टिकल सर्क्युलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल. हे जे आहे ना 2 स्पियर ऑफ डेथ अँड ऑल हा दोस सर. हे डिस्कस करून आपण पहिले जे एमसीक्यूज आहेत ह्याच्यातले पुस्तकातले ते घेऊया. ठीक आहे. हा सर. तर हो सर. हा. आणि नंतर मग एचसी वर्माचे सोडून टाकू, नंतर सीईटी लेवलचे सोडू. ठीक आहे. क्लिअर? हा. हो. चलो बाय. भेटू उद्या. Bye, उद्या sir. 8 वाजताच क्लास बाय आहे. सर. सर उद्या वेनसडे आहे ना? अरे मग उद्या किती वाजता घ्यायचा बोला? सर 3 वाजता. बोला संध्याकाळी घेऊ मग 5 वाजता. 3 वाजता. सर संध्याकाळी 3 नको. वाजता येऊ सर. 3 वाजता हा का? सर, बरं 3 3 वाजता घेऊया. हा. चालते. एव्हरीबडी 3:30. सर आमचं बायोचं लेक्चर असतं. मग किती टाइम सांगा सर पटकन. 3 लाच घ्या सर. 3:30 घ्या. हा. हे 3:30 नको. ते 3 राहू लाच. दे. एक काम करा तुम्ही तुमच्या हे डिस्कस करून ठरवा आणि मला मेसेज करून टाका ग्रुपला. ठीक आहे. हा सर. चलो बाय.